2014 से लेकर के अभी तक उन्होंने एक पर्यटन स्थल के तौर पे, रामायण सर्किट के तौर पे एक ईंट नहीं लगाया है। और एक फिर नया घोषणा हम लोगों को देखने को। दूसरा आपत्ति हम लोगों का ये है कि इन्होंने बताया कि लौकी प्रखंड में 500 एकड़ भूमि जिससे उद्योग को डेवलप करने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं 2015 से मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार इस मुद्दे को लेकर के उद्योग लगाने, चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल को लेकर के लगातार आंदोलन हम लोग रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि लोहट चीनी मिल जहाँ पे स्क्रैप लगा हुआ था, सकरी चीनी मिल जहाँ पे स्क्रैप लगा हुआ था, आज से कई साल पूर्व रैयाम चीनी मिल में सरकार ने सभी स्क्रैप को बेच दिया और वहाँ पे बताया कि हम चीनी मिल लगाएंगे। सभी मीडिया बंधुओं को हार्दिक स्वागत। आज हम लोगों ने हरलाखी में प्रेस वार्ता रखी है। इसका उद्देश्य मेन है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा के तहत मधुबनी आए थे और इससे पूर्व हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था जिला प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसमें हम लोगों ने कुछ मुद्दा उनके समक्ष रखा था और हम लोगों ने एक उम्मीद जताया था कि इस बार समाधान यात्रा के तहत यदि वो आएंगे मधुबनी ज़िला में तो मधुबनी ज़िला के लिए कुछ होगा, कुछ विकासात्मक कार्य होंगे और कुछ नए नए घोषणाएं होंगे जिससे यहाँ के आम लोगों को, युवाओं को, मजदूरों को, किसानों को लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार ने इस चीज़ को सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे बढ़ा चढ़ा के बस पेश करने का काम किया। बहुत सारे जो संगठन के जो लोग थे उनको दबाव बनाया गया कि आप अभी मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। तमाम तरह के प्रशासनिक दबाव बना। उसके बाद यात्राएं हुई और आज के जो अखबार में हम लोगों ने जो देखा है और जो समाधान यात्रा के बाद जो समीक्षाएं बैठक हुई है उसमें बहुत सारे मुद्दों पे घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसमें हम लोगों की कुछ आपत्तियां हैं। पहला ये है कि हम हरलाखी में आज बैठे हुए हैं। हरलाखी के जो फुलहर स्थान है जहाँ पे रामायण, सीता जी और राम जी का पहला मिलन स्थल के तौर पे डेवलपमेंट करने की पर्यटन विभाग से बात किया गया है। तो मैं आप मीडिया बंधुओं को मैं बता दूं कि शायद मुख्यमंत्री जी का याददाश्त शायद अब कमज़ोर हो चुका है और उनके जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको सही से शायद ब्रीफ नहीं कर पाए हैं। कारण ये है कि जो 2014 में जब केंद्र सरकार ने एक योजना लाया था रामायण सर्किट के तौर पे, तो उस पे बहुत सारे जगहों को इसमें शामिल किया गया था जो भी राम जी से जुड़े हुए, रामायण से जुड़े हुए जो भी स्थल थे। उसमें से हमारे प्रखंड के, हरलाखी प्रखंड के 2 प्रमुख स्थान था। पहला फुलहर स्थान, दूसरा था आपका ये बिसौल विश्वामित्र स्थान। दोनों स्थान ऑलरेडी 2014 से ही केंद्र सरकार की जो योजना है रामायण सर्किट उसमें शामिल है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक नया घोषणा किया है कि इसको हम अलग तरीके से पर्यटन तौर पे डेवलप करेंगे। तो मेरा कहना है 2014 से लेकर के अभी तक उन्होंने एक पर्यटन स्थल के तौर पे, रामायण सर्किट के तौर पे एक ईंट नहीं लगाया है और एक फिर नया घोषणा हम लोगों को देखने को मिला है। दूसरा आपत्ति हम लोगों का ये है कि इन्होंने बताया कि लौकी प्रखंड में 500 एकड़ भूमि जिससे उद्योग को डेवलप करने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं 2015 से मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार इस मुद्दे को लेकर के उद्योग लगाने, चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल को लेकर के लगातार आंदोलन हम लोग रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि लोहट चीनी मिल जहाँ पे स्क्रैप लगा हुआ था, सकरी चीनी मिल जहाँ पे स्क्रैप लगा हुआ था, आज से कई साल पूर्व रैयाम चीनी मिल में सरकार ने सभी स्क्रैप को बेच दिया और वहाँ पे बताया कि हम चीनी मिल लगाएंगे। लेकिन आज तक वहाँ पे चीनी मिल नहीं लगा। हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, तो जितनी बार आंदोलन हम लोगों ने किया, प्रशासन पे जितनी बार हम लोगों ने दबाव बनाने का काम किया, तब नए नए कंपनियों का वहाँ पे बोर्ड, बैनर, पोस्टर लगा दिया गया। लेकिन आज तक वहाँ पे एक चीनी मिल के नाम पे एक ईंट भी नहीं लगाया गया, ना आज तक कोई शिलान्यास हुआ है। तो सरकार कुल मिलाकर के अपने एडवर्टाइजमेंट और भी चुनाव आने वाला है, आप सभी को पता है, सरकार अपनी राशि का दुरुपयोग करके, हमारे आपका जो राशि है उसको दुरुपयोग करके चुनाव में लगाने वाली है। और उसमें हम लोगों को क्षेत्र को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं किया। आज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का मांग 2015 से ही है। मधुबनी में इतना बड़ा जिला है, यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हम
लोगों ने आंदोलन करके एक बार नहीं 3 बार भूख हड़ताल करके हम लोगों ने राजनगर प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन चयन करके सरकार को हम लोगों ने भेजने का काम किया है, लेकिन आज तक वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं लगा। आप लोगों को पता होगा कि क्रिकेट स्टेडियम मधुबनी में क्रिकेट स्टेडियम है, उसके लिए पैसा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जमीन विवाद है। उस जमीन विवाद को आज तक खत्म नहीं किया गया और कितनी बार वहाँ से पैसा आई, कितनी बार यहाँ से पैसा चली गई, लेकिन इस संविधान यात्रा में उनका भी समाधान उन्होंने निकालने में कामयाब नहीं हुए। तो ये कुल मिलाकर के ये फ्लॉप यात्रा था और इससे हमारे लोगों को, मधुबनी के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को कुल मिला के कोई काम नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नया योजना, कोई कुछ मिला नहीं हम लोगों को। जो मिला हुआ था उसको एक नए तरीके से, एक नई पैकिंग के साथ, नए एडवर्टाइजमेंट के साथ उन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसका मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी इस चीज़ का पुरजोर निंदा करती है, विरोध करती है। क्या हालांकि में जो रामायण से जुड़े संकट था, जिसके तरह गिरजा स्थान की बात करें, उसको लेकर नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी सौगात दिया, क्या लग रहा है ये सिर्फ कागजी प्रक्रिया है या सिर्फ एडवर्टाइज तक ही सीमित कर रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2014 में जब रामायण सर्किट केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी, उसी के तहत हमारा जो फुलहर का जो गिरजा स्थान है और बिसौल का जो विश्वामित्र स्थान है, उस दोनों स्थान रामायण सर्किट में ऑलरेडी पहले से शामिल है। इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने कितनी बार इस मुद्दे को उठाया भी है और 2 साल पूर्व में हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर के एक मैराथन दौड़ करवाया था, जिससे हम लोगों ने जिस मैराथन दौड़ के माध्यम से सरकार का ध्यान हम लोगों ने आकृष्ट करवाने का काम किया था और वहां से तभी डीडीसी के द्वारा जमीन को अतिक्रमण हटाने के लिए और जो कितनी जमीन है उस जमीन उसके नापी को लेकर के उसमें से 3 स्थान था। एक हमारा कलानेश्वर स्थान था, विश्वामित्र स्थान था और फुलहर स्थान था। यदि नीतीश कुमार की मंशा हम लोगों को यदि विकासात्मक यदि पर्यटन विभाग से बढ़ाने का था, तो वो कलना स्थान जो कलानेश्वर स्थान है, जो स्थान जहाँ पे हर एक साल परिक्रमा आता है, 15 कोसी परिक्रमा, जो नेपाल और इंडिया के लोग उसमें शामिल होते हैं, वहाँ पे परिक्रमा के में कुछ भी यदि ऐसा घटना हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रशासन का वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होता है। इतना बड़ा परिक्रमा लगता है, आप देख रहे होंगे अभी कुंभ लग रहा है उत्तर प्रदेश में, कितनी सारी सुविधाएं, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मिथिला का जो परिक्रमा है उसमें कोई प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है। शासन व्यवस्था के द्वारा वहाँ पे कोई सुविधा नहीं रहता है, ना लाइट का व्यवस्था रहता है, ना शौचालय का व्यवस्था रहता है, कोई व्यवस्था ही नहीं रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि सरकार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को, मिथिला के लोगों को ठगने का काम करती है, जो सरकार 2014 में जिस चीज़ का घोषणा करके गई, वही घोषणा सिर्फ वो घटा के ही, उनको बढ़ाना चाहिए था, वो घटा करके ही वो बोल रहे हैं कि हम फुलहर को पर्यटन विभाग डेवलप करेंगे। अरे भैया, आप क्या डेवलप कीजिएगा जब केंद्र सरकार 2014 से डेवलप नहीं कर पाई, तो बिहार सरकार क्या डेवलप करेगी? सब चुनावी शगुफा है और कुछ नहीं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र रमन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में मिथिलावादी पार्टी के सदस्य।